हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 में बेटा हमें क्या गिवन है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। हमें क्या फंक्शन गिवन है? cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x और हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं कि लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x और हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx। क्लियर है? तो i इक्वल्स टू क्या बना बेटा? ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। अब बेटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? ऐसा हमने क्यों किया है बेटा? ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? साइन एक्स और b का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉस एक्स। ठीक है, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी आइडेंटिटी की हेल्प से। अब बेटा हमने क्या पुट करना है? अब हम पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t। ठीक है, हम क्या पुट करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम t पुट कर रहे हैं और फिर हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड और फिर हमें क्या करना है बेटा? डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। क्लियर है? और ये आगे बेटा dt बाय dx। तो यहाँ से हमारे पास cos x माइनस साइन x और dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है? dt। क्लियर? अब फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर? तो हमारे पास आई किसकी इक्वल आ गई बेटा? cos x माइनस साइन एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dt। क्लियर है? और ये बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या आ गया? 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या पुट किया है? टी। ठीक है, और स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। क्लियर है? तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 dt। पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है? वेरिएबल टी में। अब बेटा हमें टी की पावर -2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक पावर क्या करनी है? इंक्रीज, और नई पावर से क्या करना है? डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आ जाएगा बेटा टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बट हमने क्वेश्चन वेरिएबल टी में नहीं दिया हुआ, हमें किस में दिया हुआ है? वेरिएबल एक्स में। ठीक है, तो हम आंसर भी किस में देंगे? वेरिएबल एक्स में देंगे। तो हम टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा? हमने टी पुट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो हम इसकी प्लेस पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बेटा हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रल क्या आया है? -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14।